प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ राजनीतिक विकास की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राजनीतिक विकास राजनीति शास्त्र की एक नवीन अवधारणा है और इस अवधारणा का सूत्रपात अमेरिका में 1960 से शुरू होने वाले दशक से माना जाता है। इस अवधारणा का उद्देश्य विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना है ताकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को विश्व स्तरीय आधार प्रदान किया जा सके। जहाँ तक राजनीतिक विकास के अर्थ की बात है तो इसके अर्थ पर राजनीतिक वैज्ञानिकों में सर्वसम्मति नहीं पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिक राजनीतिक जीवन में होने वाले नए नए परिवर्तनों को राजनीतिक विकास का नाम देते हैं, तो कुछ राजनीति के क्षेत्र में उन संस्थाओं के विकास को राजनीतिक विकास मानते हैं जो समाज के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। कुछ वैज्ञानिक राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का सहायक मानते हैं और कुछ इसे आधुनिकीकरण का समानार्थी मानते हैं। इसके अर्थ पर मतभेद होने का प्रमुख कारण इसकी व्याख्या करने वाले विचारकों का अपना अपना विशेष दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए शपर्ट, एमर्सन, लिपसेट, कोलमैन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है, जबकि रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्री ने इसको औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है और गुन्नार मिरडाल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची बताया है, जबकि विंडर जो है वो इसको राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक मानता है। रिंगस ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय एवं कानूनी विकास के आधार पर की है, जबकि डायच और फालर्स ने इसको जन संचारण और जन सहभागिता माना है। आमंड और कोलमैन राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का पर्यायवाची मानते हैं, जबकि साम्यवादी और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के समर्थक स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन को राजनीतिक विकास का नाम देते हैं। कुछ विचारक राजनीतिक विकास को शक्ति एवं संगठक का एक रूप मानते हैं। आमंड, कोलमैन, ब्लैक, आइंस्टाइन और कोर्नहोजर ने राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशा युक्त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में विवेचित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक विकास के अर्थ पर अत्यधिक मतभेद है, क्योंकि विभिन्न विचारक राजनीतिक विकास को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीतिक विकास को किसी एक विशेष व्याख्या से बांधना न तो वांछनीय है और न ही इसकी वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। और इसी कारण ल्यूसियन पाई ने इन सब व्याख्याओं को एक पक्षीय और अधूरा मानकर अस्वीकार किया है और स्वयं अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि राजनीतिक विकास का एक विशेष अर्थ होता है। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का संबंध विशेषकर समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण से होता है। ल्यूसियन पाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की इन 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की ये तीनों विशेषताएं
राजनीतिक विकास के प्रारंभिक आधार और मौलिक तत्व है। ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता है समानता। समानता से ल्यूसियन पाई का तात्पर्य है कि राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, यानी कि राज्य के सभी नागरिक क्रियाशील हों और नागरिकों की ये सहभागिता बिना किसी भेदभाव के संपन्न होनी चाहिए। पाई के अनुसार देश की जनता केवल गुलाम जैसी प्रवृत्ति रखने वाली और आदेशों का पालन करने वाली ही न हो, बल्कि देश के राजनीतिक निर्णयों में शामिल होने वाली और पूरी तरह से सहयोग करने वाली होनी चाहिए। और राज्य के कानून विश्वव्यापक स्वरूप के होने चाहिए, यानी कि समाज के सभी लोगों पर एक जैसे कानूनों का लागू होना जरूरी है। धनी और निर्धन सभी लोगों पर एक जैसे कानून लागू हों और या एक जैसे कानूनों से शासित हों। और इसके साथ साथ राज्य में सभी राजनीतिक और प्रशासनिक पद योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों वाला राजनीतिक समाज समानता वाला होगा और पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का यह मौलिक लक्षण है। लेकिन बहुत सारे विकासशील राज्यों में राजनीतिक विकास की यह विशेषता पूर्ण रूप में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि भारत में भी समानता केवल नाम से ही या अधिक से अधिक कानूनी रूप से ही देखने को मिलती है। अतः राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता की है, जो पाई के अनुसार केवल कानूनी ही नहीं व्यावहारिक भी होनी चाहिए। राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से है, यानी कि स्पष्ट है कि समानता का संबंध साधारण जनता से है और जबकि क्षमता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था की कार्यशीलता और राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से तात्पर्य है कि राज्य में उठने वाली प्रत्येक मांग का समुचित समाधान करने की योग्यता शासन प्रणाली में हो, सभी प्रकार के विवादों को शासन प्रणाली तर्कसंगत आधार पर सुलझा पाने के योग्य हो, शासन प्रणाली प्रभावकारी हो, समर्थ हो और प्रशासन निपुण हो, कार्यकुशल हो। इस प्रकार राजनीतिक विकास उसी राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है जिस राजनीतिक व्यवस्था में ये सभी गुण विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए समाज में उठने वाली मांगों में उचित व अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक उचित मांग का समुचित समाधान करना और अनुचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार कर सकना राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का सूचक होता है। राजनीतिक विकास की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विभिन्नीकरण। ल्यूसियन पाई के अनुसार सरकार के सभी कार्य किसी एक संस्था या एक विभाग के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संस्था और अलग अलग विभाग होने चाहिए। कोई भी कार्य उस संस्था या विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह संस्था या विभाग कुशल है, योग्य है। इससे विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा और विशेषज्ञता का मतलब यह नहीं है कि एक विभाग या संस्था का दूसरे विभाग या संस्था से कोई संबंध नहीं रहेगा, बल्कि विशेषज्ञता ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक विभाग और संस्था एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित हों। इस प्रकार ल्यूसियन पाई ने समानता, क्षमता
और विभिन्नीकरण को राजनीतिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। इन तीन बातों को राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण लक्षण माना है और यह राजनीतिक विकास के ऐसे लक्षण हैं जिनमें समानता का संबंध राजनीतिक संस्कृति और उन भावनाओं से है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था को वैधता मिलती है, और समता का संबंध शासन की आधिकारिक कार्यकुशलता से है, और विभिन्नीकरण का संबंध विशेषज्ञता के आधार पर कार्यों के विभाजन से है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा विकासशील देशों की राजनीति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से पैदा हुई है, और इस अवधारणा के प्रवर्तकों ने पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र को विकसित राजनीतिक प्रणाली का प्रतिरूप मानते हुए एक मानदंड के रूप में अपनाया है, ताकि विकासशील राजनीतिक संरचनाओं को इसके साथ मिलाकर उनके विकास के स्तर को मापा जा सके।